सोमवती अमावस की व्रत कथा। मित्रों, आपको मैं सोमवती अमावस की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। आखिरकार सोमवती अमावस की क्या है व्रत कथा, तो चलिए आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से श्रवण कराती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। चैत्र मास की आपको सोमवती अमावस की कथा में श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। तो चलिए आपको मैं प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थी। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उसकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार वालों से बताया, पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने उनकी बेटी की कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल जाएगा। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तैराकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्ध को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुआ और समुद्र पार कराने और द्वीप पर पहुंचाने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हो गई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी सोमवती अमावस का व्रत किया, विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, अब मैं आपको दूसरी कहानी श्रवण कराती हूँ। एक गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रीयोचन गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारी, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हो गए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए।
साधु ने कहा कि कुछ कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही अचर विचार और संस्कार संपन्न और पतिव्रता नारी है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद से इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैध मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या उस प्रातःकाली उठकर सोना धोबिन के घर जाकर के साफ सफाई और अन्य सारा काम करके वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे तो पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर खुद ही खत्म कर लेती हो, तो मैं तो देर से ही उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी। जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन देख कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर पे की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन अपनी पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा असहाय थे, यानी कि बीमार थे। उसने अपनी बहू से कहा, अपने लौट आने तक का घर पर ही रहना, यानी कि जब तक वो लौट के आए तब तक घर पे ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस भी थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटे के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर के 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। जिस प्रकार से धोबिन का पति जीवित हो गया और उसका सुहाग अमर रहा, उसी प्रकार से भगवान जितनी भी स्त्रियां व्रत रखती हैं, सोमवती अमावस का पूजा करती हैं, उनका भी सुहाग सदैव अमर रहे, उनका सुहाग सदैव उनके माथे पे सजता रहे। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।